एक बहुत भयंकर चोर था, बहुत भयंकर। वो नित्य दिन चोरी करता था। ठाकुर जी तो ऐसे लोगों को ढूंढते थे, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं मनुष्य को मनुष्य बनाने के। मनुष्य तो है, लेकिन हमारे अंदर बहुत गड़बड़ी है। तो सही मनुष्य हम कैसे बने? तो ठाकुर जी उसको बोले कि तुम ऐसा करो, तुम चोरी करता है, क्या ये विद्या हमें भी सिखाओगे? तुम चोरी कैसे करता है? देखिए, एक आदमी को ठीक करने के लिए क्या युक्ति ठाकुर जी लगाए। चोर प्रसन्न हुआ, बोला हाँ क्यों, ऐसे होता है, मेरा साथ चलिए। 12 बजे रात में हम निकलते हैं। ठाकुर जी उस चोर को लेकर के निकले। जब आधा रास्ता गए तो ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुम जो घर से निकला है तो तुम्हारे घर में तो तुम्हारी पत्नी अकेले है। अगर कोई चोरी से तुम्हारे घर में घुस जाए तो क्या तुम्हारा पत्नी सुरक्षित रहेगा? उसका माथा ठनका। बहुत बड़ा बात है, हमारी पत्नी तो घर पे अकेले, अब कैसे होगा? उसको डर समा गया, हो ना हो कोई मेरे घर में चुपके से घुस जाए और कोई गलत हो जाए हमारे घर में। ये डर उसके भीतर ठाकुर जी डाले। तो बोले अब क्या करना होगा ठाकुर? बोले एक उपाय है, जब तुम घर में अकेला है तो तुम्हारे घर को रक्षा करने के लिए परमपिता होते हैं। तो परमपिता को तुमको आह्वान करना है, बुलाना है। कैसे बुलाएंगे? तो मेरे साथ कीर्तन करो, मेरे साथ कीर्तन करो। अब वो चोर भी रम गए ठाकुर जी के कीर्तन में, और कीर्तन करते करते वह चोर भी एक मानव के से महामानव के रूप में वह तैयार हो गया। इसी क्रम में एक घटना आया, ठाकुर जी का आविर्भाव दिन है। कीर्तन करते करते ठाकुर जी भाव समाधि में जाते हैं। भाव समाधि मतलब दिल का धड़कन रोक लेना, रुक जाता था, सांस बंद हो जाता था, शरीर का कंपन बंद हो जाता था। उसको कहता है भाव समाधि। और जब भाव समाधि में ठाकुर जी गए, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, पूरा पृथ्वी में हाहाकार मचा। जो पावना में एक संत है जो 6 महीना हो गया वो मरा पड़ा है। अब पूरे ग्रामवासी उसको चारों तरफ से घेर करके पारी पारी लगा के कंटिन्यू पहरा देता है। बैठा अमेरिका से कुछ दल, अमेरिका तो रिसर्च करता है, उसको तो प्रमाणित करना है। अमेरिका से दल आया, तो ऐसा बात है तो इसको जांच पड़ताल होना पड़ा। अमेरिका से कुछ दल आया, लोहे को आग में तपा करके, पूरा आग में तपा करके उसको लाल करके उसके पैर में भोंकता है। ठाकुर जी के पैर में भोंकता है। जो अगर प्राण होगा तो कुछ तो असर होगा, लेकिन कुछ नहीं। सारी तरह से उनका परीक्षण हो गया। जब सारा ढंग से परीक्षण हो गया, तब वो दल कहता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरकार था, उसको लिखता है
जो ये प्रदूषण फैल जाएगा पूरे चारों तरफ, ये तो डेथ बॉडी है, ये लोग का भ्रम है, ये तो डेथ बॉडी है। ये कुछ दिन के बाद ये लोग ये गंद करेगा, चारों ओर प्रदूषण होगा इससे। अब सरकार, कलेक्टर, कमिश्नर, सरकार का दल, प्रशासन की ओर से दाह संस्कार की नहीं, अब इसको दाह संस्कार करना ही होगा, ऐसे नहीं होगा। सारी प्रक्रिया चालू हो गया, ध्यान दीजिएगा, सारा प्रक्रिया चालू हुआ। लेकिन ठाकुर जी का जो अनंत भक्त थे, जो उनको घेरे रहते थे, वो क्या पाते थे, उसके पास विश्वास था। बिल्कुल मत कीजिए, जो जहां है वहीं बैठिए, अब टाइम नहीं है, जमा 2-3 मिनट है, बैठिए। वो क्यों उसके पास विश्वास था? क्योंकि ठाकुर जी भाव बानी देते थे, बानी बोलते थे, उसके मुंह से बानी निकलता था। और शरीर में सांस नहीं है, दिल में धड़कन नहीं है, शरीर निर्जीव है, मरा हुआ है, लेकिन उसके मुंह से बानी निकल रहा है। और यही बानी का जो संग्रह है, उसका नाम है पुण्य पोथी, जो हिंदी में भी अनुवाद हो रहा है। पुण्य पोथी का जो एकदम शरीर में प्राण नहीं है, उस समय ठाकुर जी जो बानी दिए हैं, उस बानी का संग्रह का नाम है पुण्य पोथी। तो जब अब हुआ तो नहीं, अब भक्त का जो है प्रतिष्ठा हनन हो रहा है, क्योंकि भक्त को तो विश्वास है हमारे ठाकुर जी बानी दे रहे हैं, तो ये समाधि में है, ये फिर जिंदा होगा। लेकिन जब उसे प्रशासन के द्वारा जब ऐसा होता है तो नहीं, इसका तुरंत दाह संस्कार होना पड़ा, 6 महीना से ऊपर हो गए, अब ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा। तब जाकर के जब सारी व्यवस्था होता है दाह संस्कार का, उसी समय ठाकुर जी उठ करके खड़े हो जाते हैं, और खड़े ऐसा होते हैं, ऐसा मृदुल कीर्तन होता है, जो उसके अगल बगल जितना घेरा हुआ था, सारे जमीन छोड़ करके उछल जाते हैं, और पूरा पावना, पूरा हिमायतपुर नाच उठता है। यही है मृदुल कीर्तन। आप नाट मंडप जाएंगे, ठाकुरबाड़ी जाएंगे, अभी भी लोग जमीन को छोड़ करके मृदुल कीर्तन करते हैं।